बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित दीपक सर, आपने मुझे इतना मान और सम्मान के साथ मंच पे इनवाइट किए, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले से और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मान सम्मान आज मुझे मिल रहा है वही मान सम्मान आप लोगों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय बता दूं। नमस्कार दोस्तों। क्या थक गए क्या? बहुत देर से सभी प्लेटिनम लोगों को सुनते आ रहे हो, यस या नो? थक गए क्या? जोश है? जुनून है? नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आवाज नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश धुर्वे और मैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत खूबसूरत सा डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट में, वहां का रहने वाला हूँ। यूटेक बिजनेस में प्लेटिनम डायरेक्टर, अपकमिंग डायमंड। और दोस्तों, आज से लगभग 20 महीना पहले मैंने भी इस बिजनेस को 590 रुपए लगा के स्टार्ट किया था। कितना? आवाज नहीं, कितना? आवाज नहीं, कितना? ओनली 590 रुपए लगा के दोस्तों इस बिजनेस को मैं स्टार्ट किया था। और इस बिजनेस को देने वाले कोई और नहीं, इस बिजनेस को देने वाले कोई और नहीं, हम सब लोग की ग्रेट अपलाइन, जिसको दोस्तों मैं अपना मेंटोर भी मानता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों मैं अभी तक मेरा अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अधिकतर जितने भी अपलाइन मिलते हैं, बहुत लोगों को मैंने एनालिसिस किया है कि लोग अपने डाउनलाइन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं एनालिसिस किया हूं मेरे अनुभव के अनुसार। लेकिन दोस्तों, पहला कंपनी और पहला अपलाइन जिन्होंने मेरी भावनाओं को समझे, मेरी घर की गरीबी को वो भी देखे कि यार ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस गरीबी से बिलोंग करता है, और पल पल उन्होंने सपोर्ट किया दोस्तों, जिसके वजह से आज आपके सामने मैं मंच में दिख रहा हूं। तालियां होना चाहिए ना? तो एक बार दोस्तों अपने लिए और मेरे अपलाइन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जोरदार जोरदार ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। दोस्तों, मैं इस बिजनेस को एक रेडमी फोन से शुरुआत किया था और मैं सब पूरा प्रूफ लेके आया हूं। ये देखिए, ये फोन देख रहे हैं आप लोग? दिख रहे हैं सबको? ये रेडमी फोन से इस बिजनेस को शुरुआत किया था। अपलाइन का नाम तो नहीं पता है। मेरे ग्रेट अपलाइन और मेरा मेंटोर रिस्पेक्टेड सम्मानित उमेश पाल सर, जोरदार तालियां बजाइए। जो दोस्तों जो मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं, और इस बिजनेस को दोस्तों मैं इस रेडमी फोन से शुरू किया था। दिख रहा है? रेडमी फोन से बिजनेस को शुरू किया था। इसके बाद मेरा जो पहला अचीवमेंट है, मेरा सम्मानित चांदना सर मेरा मोबाइल रखे हैं, 22,500 का नया फोन मैं लिया, Vivo Y72 5G। पहला अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट बता दूं? सुनो दोस्तों, लोग बोलते हैं 590 रुपए का प्लान, 5-5 रुपए में क्या होगा? दोस्तों, 590 रुपए लगाकर मेरा जो दूसरा अचीवमेंट है, जबलपुर सिटी से सुंदरम टीवीएस से 1,60,000 का नगद दोस्तों अपाचे RTR 160 बाइक थी। सिर्फ 590 रुपए लगाकर। आप ये और बता दूं, जब मैं मेरे गांव से निकलता हूँ ना, क्योंकि मेरे गांव में किसी के पास है, जॉब में है लोग, लेकिन औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी खरीदना और चलाना में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा ना हालत खराब हो जाती है कि नहीं? दूसरा अचीवमेंट। तीसरा अचीवमेंट, 90,000 का निकॉन Z30 कैमरा ये लड़का रखा है। देखो, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तालियां होना चाहिए मेरे भाई। मात्र 590 रुपए में, मात्र 590 रुपए में। देखो, ये देखो, निकॉन Z30। मैं बता रहा हूँ, मेरे एरिया में कैमरा नहीं है, ये कैमरा लोग मेरे पास देखने के लिए आते हैं। Z सीरीज का अभी तक लोग D सीरीज से चलाते हैं। यस या नो? सर भी सर को पता है Z सीरीज का, है ना? क्यों? कैमरा मैन है। बात सही है कि नहीं? निकॉन Z30। उसके बाद में दोस्तों चौथा मेरा अचीवमेंट, रायपुर सिटी से मैं लैपटॉप भी खरीद कर आया, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। वीडियो एडिटिंग करने के लिए वो ये बंदा है, वो वीडियो एडिटिंग का काम करता है, ठीक है ना? 17,000 का फिर लैपटॉप भी लेकर
है। और दोस्तों अभी तो ट्रेलर है, क्या अभी तो पिक्चर बाकी है, यस या नो? दोस्तों दूसरी चीज, मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता पिता दोस्तों हमको पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मेहनत की है कि नहीं? तो मैं अपनी माँ के लिए सोचता था कि यार मेरी माँ भी अच्छी साड़ी पहनती है ना। दोस्तों कल के डेट में मैं दिल्ली से चांदनी चौक एक एरिया है, वहीं से समझ नरू का सर वो रखा है, साड़ी दिखाइए ना। मम्मी के लिए मैं साड़ी लिया। तो दोस्तों एक ही चीज मैं कहूंगा, यदि आप लोग इस बिजनेस में अचीवमेंट चाहते हैं, ठीक है, यदि आप लोग इस बिजनेस में अचीवमेंट चाहते हैं, आज हमारे सामने में डायमंड सर भी देख सकते हैं आप लोग, 24 लाख का 4 व्हीलर मात्र 1.5 साल में। यकीन होता है? नहीं होता है दोस्तों, बाहर के लोगों को बताओगे तो, है कि नहीं? दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यदि आप लोग भी ऐसा अचीवमेंट चाहते हैं, आप लोग भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप लोग भी अपने घर की गरीबी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो एक काम जरूर करना, पहला लर्निंग स्किल। क्योंकि दोस्तों क्या मेरे 4 हाथ दिख रहे हैं? आवाज में 4 हाथ दिख रहे हैं क्या? 4 पैर दिख रहे हैं क्या? अभी डायमंड सर भी आएंगे थोड़ी देर में, है कि नहीं? सर को भी देख लेना, 4 हाथ 4 पाँव नहीं दिख रहे, बात समझ लो। तो दोस्तों सेम दैट मैं और आप सेम है कि नहीं? जैसे भगवान ने आपको बनाया मुझे भी बनाया। दोस्तों मैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट था, ख्वाब था मैथ्स का प्रोफेसर बनना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आ गया मैं? तो दोस्तों सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की जो एजुकेशन चलते हैं, उन एजुकेशनों को मैं यहाँ और यहाँ दोनों जगह से लिया। समझ में आ रही है? पढ़ाई में ऑलरेडी इंटेलिजेंट था। दोस्तों मैं जो ट्रेनिंग चलती है, वो ट्रेनिंग को मैं पूरा निचोड़ के पी लिया। तब मुझे समझ में आया कि यस ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। समझ में आ रही? तब समझ में आया एजुकेशन लेने के बाद। और अभी भी दोस्तों लर्निंग स्किल, लर्निंग मतलब सीखने में मैं कभी पीछे नहीं रहता हूं। अभी दीपक सर बहुत सारी बातें बताएं, मैं इन चीजों को डायरियों में नोट किया। तो दोस्तों मेरे साथ में मेरे टीम की ज्यादातर यंग लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे यंग लोग दिख रहे हैं। यदि आप लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो लर्निंग क्या? आवाज आ रही क्या? क्या? लर्निंग सीखना बच्चों। अभी सबके बारे में डायरी है, देखो सीखने का ताकत। आंख बंद करके, आंख बंद कर लो 2 मिनट की, 2 मिनट की आंख बंद करिए और आंख बंद करके अपने डायरी में का खा गा लिखिए। लिखिए अपने डायरी में का खा गा लिखो ना, लिख लिए? अब अपने डायरी में देखो क्या आप लोग सही लिखे हैं? बिल्कुल सही लिखे होंगे, राइट करो। लिखे हैं नहीं लिखे? कितने लोग लिखे? लिखे सही है? सोचिए सीखने में ये पावर है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि सीखने में ये पावर। अब आंख बंद करके क्यों लिख लिए? क्योंकि आप लोग गा खा गा को एक बार नहीं हजारों बार मार खा खा के मार खा खा के मार खा खा के सीखे। दोस्तों इस बिजनेस को इतना सीख लो, प्लान को पूरा निचोड़ दो यार, निचोड़ के पी जाओ। सारा इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना? जब देवेश सूर्य से डायमंड बन सकते हैं तो आप में क्या कमी है बताओ? कोई कमी है क्या? उमेश पासर प्लेटिनम बन सकते हैं तो हमें और आप में क्या कमी? कोई कमी है क्या? हम भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। तो बस दोस्तों लर्निंग स्किल पे आप लोग काम करिए। जो चीज नहीं बनता उसको हम लोग सीख सकते हैं, ऐसा लो सीख सकते हैं। प्लान देने नहीं आता, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लान देने नहीं आता, प्लान देना सीखो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्लान दो, देख प्लान दो। अब लाइन को ले लो, लाइन पे सर मैं आज आपको नया गेस्ट बना देता हूँ, यस है ना? और प्रैक्टिस करो, देखो 2-4 दिन में आप परफेक्ट बन जाओ। उसके बाद प्लान दो, और प्लान इतना जबरदस्त मैं बताऊं, सिर्फ रिचार्ज बिल पेमेंट्स के फायदा को लेकर के मैं जुड़ गया था। यदि आप लोग भी जो मेन सर्विस उनका सही तरीके से आपने डिफाइन करके बता दिए तो आपके साथ 100% जुड़ेंगे। बात समझ में आ रहे हैं? एक कहानी के माध्यम से अपने सपनों
आपको विराम देना चाहूंगा, कहानी में बताने जा रहा हूँ, सुनने के लिए रेडी है? फिर टाइम हो जाए, कुछ लोग सो रहे हैं, सो रहे हैं कुछ लोग। एक बार की बात है दोस्तों, एक साधु और एक शिष्य नदी के पास से गुजर रहे थे, ठीक है, नदी के पास से गुजर रहे थे। तब नदी में एक बिच्छू डूब रही थी, एक बिच्छू डूब रही थी। वो साधु का ध्यान वो बिच्छू की तरफ चला गया, वो साधु का ध्यान वो बिच्छू की तरफ चला गया। तो साधु को लगा कि कौन है इसकी जान बचा दिया जाए। यस या नो? आवाज आ रही है? तो साधु को लगा कि यार इसकी जान बचा दिया जाए। उसने वो साधु अपने शिष्य को बोला कि बेटा रुक, ये बिच्छू डूब रही है, इसकी जान बचा देता हूं, मैं बाहर निकाल देता हूं। बिच्छू की जान बचाने के लिए वो साधु नदी में घुस गया। अब जैसे वो साधु बिच्छू को पकड़ने की कोशिश करता, तो बिच्छू की तो आदत डंक मारना, क्या मारना, फट से डंक मारती थी। जब तक वो बचाने का प्रयास करता साधु, तब तक वो डंक मारती, जब तक बचाने का प्रयास करते तब तक डंक मारती। अब उसके हाथ से खून भी निकल रहा है, उसको दर्द भी हो रहा है, क्योंकि विष भी लगता है ना, दर्द होता है नहीं होता है? मेरे को काटा है बिच्छू दोस्तों, मुझे पता है, ठीक है ना, बचपन में छोटा सा था तो यहाँ पे। अब मेरी नानी, ये बात भी याद है, मेरी नानी बोलती है कि 3 बार काटेगा बेटा तब तेरी शादी होगी। मेरी नानी बचपन में मेरी नानी बोलती है कि 3 बार काटेगा, मतलब मजाक कर रही थी। मेरी नानी होती ना, मतलब माँ की माँ, तो नानी बोलती 3 बार काटेगा बिच्छू तब तेरी शादी होगी। मैं और डर गया हूँ। तो दोस्तों तो हुआ क्या, अब उसका शिष्य सामने से खड़े होकर देख रहा था। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि गुरु को बोल नहीं सकता बीच में, है ना। अंत में वो शिष्य बोल दिया कि गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि आपको बिच्छू बार बार डंक मार रही है, इसके बावजूद आप उसको क्यों बचा रहे, छोड़ दो ना, मरने दो। तो मुस्कुराते हुए वो साधु ने क्या जवाब दिया, सुनना चाहोगे? साधु ने बोला कि बेटा इसकी तो आदत है डंक मारना। क्या आवाज नहीं आ रही? क्या इसकी तो आदत है डंक मारना, है कि नहीं है? लेकिन मेरा कर्तव्य है इसकी जिंदगी, मेरा कर्तव्य है इसकी जिंदगी। सेम दैट दोस्तों, उसी प्रकार लोगों का आदत है मना करना। क्या करना? क्या करना? क्या करना? एक मिनट। लेकिन दोस्तों हमारा कर्तव्य है प्लान देना, हमारा कर्तव्य क्या? देते रहो। 1 बार मना करेगा, 2 बार मना करेगा, 3 मना करेंगे, 4 मना करेंगे, 5 मना करेंगे, 50 मना करेंगे, 100 मना करेंगे। दोस्तों लोगों की कमी नहीं है। यस या नो? तो दोस्तों ये 2 काम आपको करना है। पहला लर्निंग, क्योंकि जब मैं बन सकता हूँ दोस्तों, एक गांव खेड़े से, गांव घर से बिलोंग करने वाला आदमी इस बिजनेस में, इस स्टेट में आ सकता हूँ, तो आप में भी कोई कमी नहीं है। यस या नो? तो दोस्तों मैं अपने शब्दों के विराम देना चाहूंगा। एक शायरी के साथ कहते हैं, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है, आंधी तूफान भी थम जाती है दोस्तों जब लक्ष्य बना हो। यस या नो? दोस्तों